ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੂਸਰਾ ਖਤ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਾਬ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਖਤ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 12ਵੀਂ ਆਇਤ 14ਵੀਂ आयत ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है ये बातें उन्हें याद दिला और खुदावंद के सामने ताकीद कर कि लफ्जी तकरार ना करें जिससे कुछ हासिल नहीं बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो, लेकिन बेहुदा बकवास से परहेज कर, क्योंकि ऐसे शख्स और भी बेदीनी में तरक्की करेंगे और उनका कलाम आकला की तरह खाता चला जाएगा। मुनीस और फिरतूस उन्हीं में से हैं। वो ये कहकर कि क़यामत हो चुकी है हक से गुमराह हो गए हैं और बाज़ का ईमान बिगाड़ते हैं, तो भी खुदा की मजबूत बुनियाद कायम रहती है और उस पर यह मोहर है कि खुदावंद अपनों को पहचानता है और जो कोई खुदावंद का नाम लेता है नाराज़गी से बाज रहे। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम में पढ़े और सुने जानते खुदा दी खास बरकत होए। खुदा का शुक्र मेरे अजीजों, खुदा दा शुक्र और खुदा दी तारीफ है। असी खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे विचों पढ़िया है। खुदा दा बंदा पौलुस अपने फरजंद अपने शागिर्द तीमुथियुस नूं नसीहत करदा है कि तू मुनादी करना है कि खुदा दे लोकां नूं ताकीद कर, खुदावंद दे विच उन्हां नूं समझा कि लफ्जी तकरार ना करें। अज इस दुनिया दे उत्ते जिहड़ी अमली जिंदगी है वो तकरीबन जीरो ते पहुंचण वाली है और ये नहीं सिर्फ कलाम के ताल्लुक के नाल, बाकी भी जिस्मानी भी जिहड़े मामलात ने, यानी जिहड़ियां जिम्मेदारियां या जिहड़ी जरूरियात दूसरियां नूं पूरा करने की ड्यूटी है, मुहब्बत के नाते दे नाल, रिश्तियां के नाते दे नाल, दोस्ती के नाते दे नाल और इस तरह ही खुदा दे नाल जिहड़े ताल्लुकात ने, इन्हां तमाम चीज़ों दे विच अमली गुजारा घटदा जांदा है ते लफ्जी जिहड़े दावे ने वो दिन ब दिन ज्यादा होते जाते हैं। ज्यादा इंसान सारे नहीं, ज्यादा इंसान सारे काम सिर्फ लफ्ज़ां नाल ही पूरा करना चाहते हैं और ये चीज़ दुनिया के उत्ते बड़ी बेचैनी पैदा करन लगी है। साडे विचों भी हर किसी नूं किसी ना किसी तरीके किसी ना किसी दे नाल जरूर इस तरह की शिकायत होएगी कि साडा कोई अजीज, कोई भरा, कोई बच्चा या कोई भी रिश्ता जिहड़ा सानू सिर्फ लफ्जी तौर पर मुहब्बत जतांदा है, लफ्जी तौर पर ही सारे ख्वाब विखांदा है, लेकिन उन अमली तौर पर 100 दे विचों 1% भी अमली जामा नहीं पहनाना चाहता। ये एक बड़ी आज इस दुनिया में परेशानी का बायस है। असी थोड़ा वक्त पीछे चले जाइए, यानी जो आज तो 30 साल पहले 40 साल पहले अमली जिंदगी ज़्यादा बेहतर सी, लफ्जी तौर पर दावे घट सन, लोग मुहब्बत करते सन, अमली तौर पर
और सारी सारी उम्र लोगों नाल बड़े मुखलस रहते सन। ऐसे भी कर्म वाले सन जिन्हें अपनी सारी जिंदगी से कभी याद ही नहीं सी कीता कि मैं फलां शख्स नाल बड़ी मुहब्बत के नाल जिंदगी गुजारी है, मैं फलां आदमी तो बड़ा एहसान किया है। ये वक्त जिहड़ा है आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया के उत्ते सिमटता जाता है, खत्म होता जाता है। जदों लफ्ज़ां की जंग छिड़ गई है तो ये सब तो ज़्यादा नुकसान इंसान का रूहानी तौर पर हो गया है कि अज ज़्यादातर मसीही लफ्जी बहस ते लफ्जी तकरार दे विच ही सारा कुछ पूरा करना चाहते हैं। जो मनादी की जाती है, बहुत सारे लोग खुदा के कलाम के बारे खिलाफ वो तमाम फराइज जेड़े एक ईमानदार के उत्ते लागू होंदे ने कि ईमानदार उन्होंने बड़ी दिलजोई के नाल, जिस तरह खुदा चाहता है कि ईमानदार बड़ी फरमा बरदारी के नाल, बड़े दिली शौक के नाल खुदा के हुक्मां ते अमल करे, वो मुश्किल लगता है। उसकी वजह तो ईमानदार बड़े शॉर्टकट ते बड़े रस्ते तलाश करता है और अपने आप को बगैर अमल तो भी दुरुस्त साबित करने लई, अपने दिल को तसल्ली देने लई कि मैं हर मामले च ठीक हाँ। ज़्यादातर इंसान लफ्जी तकरार का सहारा लेते हैं, किसी गल मनन की बजाय कि अगर कोई चीज़ डायरैक्ट खुदा के कलाम के मुताबिक भी कोई समझा रहा है कि यह गल तेरे अंदर ठीक नहीं, तू इस गल से ठीक नहीं, इस गल से तेरा अमल गलत है, कि ज़्यादातर लोग मनन लिए तैयार नहीं, बल्कि लफ्जी जंग के उत्ते उतर आते हैं, मना कर देते हैं, अपना पूरा दफा करते हैं, वकालत करते हैं अपनी सारी नाअहलियां की, लापरवाहियां की, सारी गफलत की। पता एक बड़ा जुमला मशहूर है कि सच्चे दिल के नाल दो हरफी दुआ दे कह रही तो वही काफ़ी है। ये उन्होंने जरूरत पैंदी है जिहड़े दुआ च ठहरना नहीं चाहते, जिहड़े यीशु मसीह वालों नहीं वेंदे, जिहड़े यीशु मसीह का नमूना अपनी जिंदगी च नहीं रखते। इसलिए खुदा का बंदा पौलुस अपने फरजंद तिमोथियुस नूं नसीहत करता है कि तू जो मनादी करना है कि तू खुदा दे विच ईमानदार लोगों को समझा कि लफ्जी तकरार ਇਹਦਾ हरगिज मतलब ये नहीं कि तुसी किसी जगह ते भी कलाम की गल ना करो, क्योंकि आम तौर पर तासर पैदा कर दिता गया है कि चर्च तो हट के दिन के किसी वक्त च भी किते भी कलाम की गल शेयर करो तो इस गल को मनसूख कर दिता गया है नाल कि बहस नहीं करनी चाहिए, लफ्जी तकरार नहीं करना चाहिए। असी जिहड़े खादम हाँ, जो असी लोगों को नवी पैदाइश का पैगाम सुनाते हैं तो लोग आसानी ना थोड़ी मन जाते हैं। जो वो सामने दलील पेश करते हैं, जो उस कलाम के बारे खिलाफ वकालत करते हैं तो फिर खादम चुप कर जान नहीं ना। वो वास्ते समझाने लई जिहड़ा कलाम पेश किया जाता है, बाइबल मुकद्दस दीयां जिहड़ियां दलीलां दित्तियां जांदियां ने, जिहड़े हवालाजात पेश किए जाते हैं, उन्होंने असीं लफ्जी तकरार नहीं कह सकते। लफ्जी तकरार यही है कि अमली तौर पर इंसान कुछ करना पसंद ना करे, लेकिन लफ्ज़ों के नाल बड़े 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 पुल बन दे, बड़े ईमान के किले खड़े कर दे, लेकिन वो पीछे अमल एक जीरो भी ना होए। ਉਹਦੇ बायस खुदा का बंदा पौलुस समझाता है कि लफ्जी तकरार ना करें जिससे कुछ हासिल नहीं। खाली लफ्जी बहस के नाल, खाली जबानी कलामी के दसन के नाल कि मनु कलाम दियां बड़ियां गल्लां दा पता है, मनु कलाम के बड़े भेद जिहड़े ने समझ है, मनु जबानी बड़ा कलाम होंदा है। खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि ये कुछ भी नहीं मिलना, खाली जुबान के नाल दोहरान के नाल। पता बहुत सारे लोग ने जिन्हों के
ये ज़हन ने कि बहुत सारा कलाम ज़बानी होता है। मैं तो बाइबल खोलो तो बगैर कितना कलाम ज़बानी सुना सकना हूँ, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक अगर वो ज़बानी जो कलाम हिफज किया है वो अच्छी गल है। कलाम ज़बानी हिफज करना अच्छी गल है कि खुदा का हुक्म है, तो लेकिन अगर वो ज़बानी हिफज ही होए खाली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई भी चीज़ इंसान की जिंदगी के अंदर अमली तौर पर शामिल ना होए तो खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि वो सबकों कुछ भी नहीं लगना। वो सारा हिफज किया कलाम बिल्कुल इंज ही होना है जिवें लोगों ने नोट साम के रखे होने तो गवर्नमेंट को नोट बदल दे, जो बंदे को पता ही ना हो क्या नोट तो बंद हो गया है, तो उस रुपए की कोई वैल्यू रह जाती, बेकार हो जाता है। बल्कि इसका उल्टा नुकसान है जो एक शख्स की जिंदगी का नमूना यह वे कि वह खुदा को डरता नहीं, खुदा के कलाम के उत्ते कभी भी कारबंद नहीं रहता, खुदा के हुक्मां ते अमल नहीं करता, खुदा के हुक्मां नूं याद नहीं रखता, उसके बावजूद जो बड़ी कामयाबी की जिंदगी गुजारता है, अपनी गल्लां बातां दे नाल अपने आप को बड़ा अच्छा साबित करता है, तो उसका नुकसान की होता है? उसका नुकसान ये होता है, और भी बहुत सारे लोगों का दिल मायल होता है इस पास कि असी फिर एवं अपनी जिंदगी से मुसीबत चुकन रहे हैं कि असी अमली जिंदगी गुजार रहे हैं, हर गल से डरते हैं, कोई फैसला खुदा के कलाम के बरखिलाफ नहीं करते, अपने ईमान के बरखिलाफ नहीं जाते। ये नुकसान होता है। कलाम चो असीं पढ़िया है कि लोगों का ईमान बिगड़ता है, ईमान का बिगाड़ पैदा होता है। खाली ज़बानी कलामी नारे मारते रहना, खाली ज़बानी कलामी ही बड़ा सच्चा ते रास्तबाज बनते रहना, ये और बहुत सारे लोगों के ईमान के नुकसान का बायस बनता है, जिसके वास्ते खुदा बंदा पौलुस कहता है कि लफ्जी तकरार ना करें जिससे कुछ हासिल नहीं, बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। बल्कि वो ये बरक्स नसीहत करता है कि ईमानदार जड़ा कलाम को सुनता है, यीशु मसीह ते ईमान रखता है, खुदा का बंदा पौलुस उन्हें नसीहत करता है कि अपने आप को खुदा के सामने मकबूल, जो खुदा को कबूल हो, जो जिंदगी खुदा के नजदीक काबिल कबूल है। खुदा कैसी जिंदगी को चाहता है, खुदा किन लोगों को अपने हजूर कबूल करता है, कौन लोग खुदा के नजदीक काबिल कबूल हैं। अपने आप को ऐसे खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े, जिन्हों यीशु मसीह अल्फाज ना कहे कि ऐ बदकारों मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। दुरुस्त यीशु मसीह दा राह, यीशु मसीह दी तालीम। रोमियो के खत च खुदा दा बंदा पौलुस हाथ जोड़ के मिन्नत करके कहता है, ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी ते मकबूल का मतलब है जेड़ी इबादत खुदा को पसंद आ सकती है, जेड़ी इबादत खुदा दे हजूर काबिल कबूल है। ओदी तशरीह खुदा दे बंदे पौलुस ने रोमियो दे खत दे 12वें बाब की पहली आयत च कीती है कि खुदा दे नजदीक जेड़ी काबिल कबूल इबादत ते काबिल कबूल जिंदगी है वो ऐसी है कि इंसान अपने बदन को खुदा दे हुजूर कुर्बान करे। ते कुर्बानी ते जेड़ी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? और खुदा का बंदा पौलुस से गुज़ार कर रहा है कि अपने आप को ऐसे काम करने वाले की तरह खुदा के सामने पेश कर जिन्हों शर्मिंदा ना होना पवे। इंसान की किताब से खुदा का बंदा सुलेमान उस औरत लिए ये जुमला लिखता है, तो कहता है कि ऐसी औरत की मजलिस से तारीफ करो। कैसी औरत की? जेड़ी अपनी सारी जिंदगी अपने खानदान ने जिन्हें कुर्बान कर दी। और एदियां कुछ थोड़ियां मिसालां नहीं सारे खानदानां च, साडे मुआशरे च अज भी बहुत सारी ऐसियां खवातीन साडे दरमियान मौजूद ने कि जिन्हां दी जिंदगी एक मिसाल है, कुर्बानी का नमूना है। उन्हां दी जिंदगी, उन्हां बुरे शख्स दे नाल जिंदगी गुजारी, सारी जिंदगी उन्होंने उस शख्स की बेहतरी लई, तरक्की लई बर्दाश्त किया, ओदी औलाद नूं अच्छी तरबियत की, सारी जिंदगी उन्हें झिड़कां खादियां, सारी जिंदगी उन्हें कोई अगे बढ़ के अपना मुतालबा नहीं किया। अज भी कितनी औरतां साडे इस मुआशरे के अंदर मौजूद ने और वो हकदार ने। खुदा दा कलाम कहता है कि ऐसी औरतों की तारीफ मजलिस दे विच करो, उन्हां दा नाम दसो, ताकि दूसरियां औरतां भी उन्हां वल्लों वेख के एक नमूना मिले जो अपनी जिंदगियां दे अंदर कुर्बानी करना सीखन। खुदा दा कलाम सिर्फ औरतों नूं नहीं कहता कुर्बानी करनी, बल्कि निकाह दे वेले ते पहलों मर्द नूं ये आयत याद कराई जाती है कि तू अपनी बीवी दे नाल मुहब्बत कर, इन्नी जिवें अपने बदन दे नाल करना है। ये जिहड़ी सच्चाई है, जिहड़ी मांग है सच्चाई दी, सदाकत ते अदालत, जिहड़ी चीज दी डिमांड इंसान को करदी है, वो इंसान दा जाती अमल है। वो भी खुदा दे कलाम दे मुताबिक, अपने दिल दी ख्वाहिश दे मुताबिक नहीं कि जदों इंसान दा दिल राजी होए, दिल करदा होए, बड़ा खुश होए, उदों बड़ी कुर्बानी करे। जदों दिल राजी ना होए, उदों ये समझ के कि मेरी अपनी मर्जी है कि मैं मेहरबानी करा या ना करा, मैं खिदमत करा या ना करा, मैं कुर्बानी करा या ना करा, ये ऑप्शनल नहीं है, प्यारी नहीं है। हर मर्द ते औरत लई एक खुदा दे कलाम दे मुताबिक यीशु मसीह दे पीछे चलन दा एक पहला असूल है। यीशु मसीह ने क्या, अगर तू मेरे पीछे होना चाहता है तो सब तो पहले की करे, अपनी खुदी का इनकार करे। तो मुराद ये कि वो कुर्बानी करना सीखे। और पौलुस रसूल रोमियो दी क्रिस्चियन खत लिखता है, और 12वें बाब की पहली आयत से कुर्बानियों ही मांगता है। वो कहता है अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने नजर करो जिहड़ी कुर्बानी खुदा नूं पसंद है। खुदा किस तरह की जिंदगी चाहता है इंसान गुजारे, इस वास्ते वो कहता है कि अपने आप को ऐसे काम करने वाले की तरह पेश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े, और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। लेकिन बेहुदा बकवास उन्हां तमाम गल्लां नूं करार दिता गया है जिहड़े शख्स की जिंदगी च अमल कोई नहीं, जिहड़ा कलाम नूं सुनदा रहिंदा है लेकिन उस कलाम का एक परसेंट भी उसकी जिंदगी च कोई अमल नजर नहीं आता। उहदियां सारियां गल्लां खुदा दे नजदीक खाली बकवास है, जिन्होंने इत्थे लिखिया है। लेकिन बेहुदा बकवास से परहेज कर, क्योंकि ऐसे शख्स क्या करेंगे और नहीं वो समझते नहीं असं रूहानियत से तरक्की कर रहे हैं। आज साढ़े कल्चर में बड़ा रिवाज बन गया, लोग कूड़ियां ते सालगिरह ते ब्याहां ते जो जमा होंदे ने इत्थे बाहर दुकानां दे फट्टियां ते ताश दे उत्ते बैठ के बड़ियां बड़ियां वड्डी रूहानी गल्लां करदे ने। और बहुत दफा उन्हां गल्लां नूं करदियां उस गुफ्तगू के दौरान ऐसी ऐसी गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं
कि उन्होंने दोवां चीज़ों का आपस से मेल जोल ही नहीं, और वो अपनी बर्बादी लिए सारा कुछ कर रहे हैं। ना सिर्फ अपनी बर्बादी लिए, बल्कि वो गलत नमूना और बहुत सारे लोगों की ईमान के नुकसान का बायस, लोगों की निजात का नुकसान करेगा, दुनिया के उत्ते बेदीनी को बढ़ाएगा और वो आप ही का तरक्की करेगा। लिखे बेदीनी में बढ़ते जाएगी, लिखे लेकिन बेहुदा बकवास से परहेज कर। क्यों? क्योंकि ऐसे शख्स जो इस किस्म की गुफ्तगू के आदी हैं, जो खाली जुबानी कलामी सब काम पूरा करना चाहते हैं, जो खुदा की बातों का लिहाज नहीं रखते, वो और भी बेदीनी में तरक्की करेंगे। और इतने चंद लोग ने जिन्हों का नाम लैके जिन्होंने तिमोथियस भी जानता है कि किस तरह उन्होंने अपने ईमान का बेड़ा गर्क किया है, और उनका कलाम आकला की तरह खाता चला जाएगा। मुनीस और फिल्तूस उन्हीं में से हैं। वो ये कहकर कि क़यामत हो चुकी है, वो ये कहकर कि क़यामत हो चुकी है, हक से गुमराह हो गए हैं। इन्हां दोवां जुमलियां दे अंदर क़यामत हो चुकी है, ये मानी ये ने कि कोई हिसाब नहीं होना, दुनिया इंज ही चलती रहनी। वो जो पंजाबी मुहावरा ना, ये जग मिठा ते अगला किने लिखा। इत्थे मर जाओ तुसी घरेसगारी कर करके ते भुखे ढिड रह रह के ते अपने जिहड़े मुनाफे ते फायदे ने उन्हां दे उत्ते लत मार के ते तुसी दीनदारी ते रास्तबाजी नूं खड़ी रखो। इन्हां दोवां जुमलियां दे अंदर वो सारी गुफ्तगू जमा हो जाती है कि वो ये कह करके क़यामत हो चुकी है, कोई अदालत नहीं होनी। इंज इंसान पैदा होते रहने ने, मरते रहने ने, चलता रहना निजाम। हक से गुमराह हो गए हैं। हक यीशु मसीह ने अपने आप को किया। दाऊद इस कलाम को हक कहता है, तेरे कलाम का खुलासा क्या है? सच्चाई है। हक दे की मानी होंदे ने? आने ना हक दी गल करो तो कहने का की मतलब होता है? भाई सच्ची गल कर, तेन पता है गल है कि हक का मतलब है सच्चाई। और ये लिखा है कि वो हक से यानी सच्चाई से गुमराह हो गए हैं। वो क्या करते हैं? वो ईमान तो रखते हैं, लेकिन इस कलाम पर किसी तौर पर भी अमल करना नहीं चाहते। उन्होंने जिंदगी का अमल सबूत है कि वो सच्चाई तो गुमराह नहीं। क्योंकि यूट्यूब के सच लिखे है, अगर कोई शख्स ईमान रखता है लेकिन अगर उसको कौमली सबूत मौजूद नहीं तो वह ईमान मुर्दा है। मुर्दा ईमान किसी शख्स को निजात नहीं दे सकता। कि दे सकता है? मुर्दा ईमान किसी शख्स की जिंदगी से मौजज़े का बायस नहीं बन सकता। मुर्दा ईमान किसी शख्स को खुदा ना नहीं मिला सकता। यूट्यूब खुदा का बंदा जिहड़ा बगैर अमल तो ईमान है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ है कि ऐसा ईमान मुर्दा है, ਉਹਦੀ कोई कदर नहीं, ਉਹਦੀ कोई वैल्यू नहीं, ਉਹਦੇ अंदर उस ईमान के अंदर कोई ताकत नहीं, वो ईमान किसी काम का नहीं। और इसे लिखा है कि वो ये कहकर कि क़यामत हो चुकी है, हक से गुमराह हो गए हैं और बाज़ का ईमान बिगाड़ते हैं, दूसरे लोगों को भी अपने ख्याल से शामिल कर देने ताकि साडा ग्रोथ जिवें जिवें वड्डा होंदा जाएगा, सानू तसल्ली होंदी जाएगी कि असीं ठीक हाँ, ज़्यादा लोग नहीं हाँ। क्योंकि अब दुनिया खुदा की बादशाही की बजाय जमहूरीयत के उत्ते ईमान रखती है। सारी दुनिया के उत्ते जिते जिते जमहूरीयत नहीं, जिन्हां मुल्कां से उन्हां दे विच भी कोशिश की जा रही है उन्हां मुल्कां के अंदर जमहूरीयत आ जाए, उन्हां मुल्कां के अंदर राय शुमारी के नाल फैसले हों, उन्हां मुल्कां के अंदर राय शुमारी का कानून जिहड़ा है लागू कर दिया जाए। क्योंकि अबलीस इस दुनिया के निज़ाम को अपनी मर्जी ना चलाना चाहता है। राय शुमारी होएगी कि ऐसे कानून जिहड़े ने उन्होंने इजाजत मिलेगी, परमिशन मिलेगी कि मर्द मर्द नाल शादी कर सकता है, इजाजत है।
हाथ खड़े करो जड़ा जड़ा चाहता है कि हो जाए। हम कलाम च लिखे आए कि साढ़े तो सवा सारी दुनिया शरीर के कब्जे च पई। बाइबल मुकद्दस च लिखे आए ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਤਾਇਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ। मेरे जो डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है, जो कलाम के उत्ते अमल शुरू होता है, फिर इंसान की अपनी जाती राय रह ही नहीं जाती। किसी तौर भी इंसान नू कोई ऐसा इख्तियार नहीं कि वो खुदा दे कवानीन दे विच रद्दो बदल कर सके, अपनी मर्जी दे नाल किसी हुक्म नू दबा दे ते जिहड़ा पसंद आउंदा होए उहनू ज़्यादा हाईलाइट कर ले। किसी भी इंसान को खुदा ने परमिशन नहीं दी, चाहे सारी दुनिया के ईमानदार रल के इस कलाम के किसी एक कानून बदलने की कोशिश करन, यीशु मसीह ने क्या नहीं हो सकता। आसमान टल सकता अपनी जगह तो, जमीन टल सकती है, लेकिन जेड़े कवानीन खुदा ने फरमा दिते ने उन्हां च रद्द बदल नहीं हो सकता। ਉਹਦੇ वास्ते तो फिर जरूरत ना किसी ऐसे माहौल की लिखा है कि अपने ईमान नू ओ हक तो गुमराह हो गए ने तो होर भी लोगों का ईमान बिगाड़ते हैं। जेड़े लोग सारा दिन बाइबल मुकद्दस दियां सच्चाइयां दे खिलाफ चौकां ते खड्डियां ते दुकानां ते महफिलां च ब्याहां शादियां ते मरनियां ते उन्हां दा हर जगह दे उत्ते तकरार ही हुंदा है। वो हर जगह दे उत्ते मुनादी ही करदे ने कि तुसी एवं डरते फिरते हो, कुछ भी नहीं होना। सारे कलाम तक अमल कर सकता है, सारिया गल्लां मनने लई थोड़ी लिखियां ने, दुनियादारी भी नाल ही रखती है। वो क्यों ही नहीं मुनादी करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। अबलीस दे फरजंद ने जिहड़ा शख्स इस सच्चाई के खिलाफ बोलता है, यीशु मसीह ने क्या है कि उसका बाप अबलीस है। यीशु मसीह ने क्या, तुम अपने बाप अबलीस से हो, क्योंकि उसकी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। उन्होंने बड़ा गुस्सा किया, उन्होंने कहा हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा एक ही बाप है। यीशु मसीह ने क्या, अबलीस जो तो बोलता है झूठ ही बोलता है, वो झूठ है, बल्कि झूठ का बाप है। जब वो बोलता है वो अपनी ही से कहता है। खुदा ने क्या, आदम क्या फल ना खाई, कुछ दिन खाएगा मर जाएगा। अबलीस ने क्या आगे क्या, उन्हें खुदा की गल की तायद की थी, उन्हें उस सच्चाई के बाद खिलाफ झूठ बोलिया। उन्हें क्या, तू खा ला कुछ नहीं होएगा, तू मरेगा ही नहीं, ना सिर्फ तू मौत तो बचेगा, तेरे ते मौत नहीं आएगी, बल्कि तू खा के वे तू खुदा की मानद हो जाएगा। और यीशु मसीह ने क्या, तो वो शुरू से खूनी है, वो शुरू तो झूठ बोल रहा है। जेडे लोग सच्चाई के कायम नहीं रहते उन्होंने खुदा का कलाम कहता वो अबलीस के फरजंद ने। यूहन्ना के खत च बड़ा वाज़ह लिखा है कि इन्हां गल्लां तो इन्हां कम्मां तो खुदा के फरजंद ते अबलीस के फरजंददार होंदे ने। और खुदा का बंदा पौलुस कहता है इन्नी सारी कंपेन के बावजूद इन्ने अनगिनत लोग खुदा के कलाम के बरखिलाफ जिंदगी गुजार रहे हैं। इन्ने लोग खुदा के हुक्म नू नहीं मानते, सरकश ने, लेकिन लिखा है तो भी इस सारे बिगाड़ के बावजूद, उनके सारे दावों के बावजूद खुदा की मजबूत बुनियाद कायम रहती है। और उस पर यह मोहर है कि खुदावंद अपनों को पहचानता है, और जो कोई खुदावंद का नाम लेता है नाराजगी से क्या रहे, नाराजगी से बाज रहे।
खुदा की मजबूत बुनियाद कायम रहती है। क्यों? क्योंकि खुदा कल, आज और अब तक कैसा है? यकसा है, ला तब्दील है। खुदा दा बंदा पौलुस कहता है जमीन दे उत्ते बेईमान लोग जिन्नियां मर्जी शयारियां चलाकियां करते हैं, अपनी बड़ी अकल दौड़ाते हैं, दूसरे लोगों को समझाते हैं, किन्नियां दा ईमान बिगाड़ते हैं, लेकिन खुदा तब्दील नहीं होता। खुदा जिन्हें आदम को बनाया, बनाने वक्त खुदा के अंदर खुदा की मुहब्बत नजर आती है आदम की तखलीक दे विच कि खुदा आदम को अपनी मांग बनाता है। उधर भी खुदा प्यार करता सी, और जदों जदों ईमानदार लोगों को जरूरत पई, खुदा ने इस दुनिया में हमेशा ये सबूत दिता है कि जिहड़े लोग मेरा डर मानते हैं। असी जुमे नूं खुदा के कलाम को सीखिया सी, जिहड़ा दूसरा हुक्म असी पढ़िया सी रूज की किताब चों, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ सीखिया सी कि जो मुझसे अदावत रखते हैं मैं उनके बाप दादा की बदकारी की सजा तीसरी और चौथी पुश्त तक देता हूँ, और जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं हजारों पर रहम करता हूँ। जेड़े मेरे को डरते ने, और बाइबल मुकद्दस इंसानी तारीख नूं बड़े खूबसूरत अंदाज से पेश कर दिए कि खुदा आसमान तो उतरिया। खुदा ने अपने बंदा मूसा को कहा कि मैं अपने लोगों की तकलीफ देखी है जी मिस्र से चुकते हैं, मैं आया वहां, मैं उन्होंने छुड़ा के ला जाऊंगा। खुदा ने उन्होंने मेहरबानी की। देखिए खुदा की मजबूत बुनियाद कायम रहती है। खुदा ने हमेशा अपने लोगों की फेवर की। जेड़े लोग खुदा की गैरत रखते हैं, जेड़े उसका डर मानते हैं, खुदा की बुनियाद नहीं हिलती, खुदा की मजबूती से फर्क नहीं पैंदा। कलाम से लिखा सी बेवफा भी हो जाइए ना तो फिर भी वफादार रहता है, बदलता नहीं, क्योंकि कल आज मोहब्बत का भी अच्छा है। ओ खुदा जिहड़ा साबका ज़मानियां से अपने लोगों लिए बड़े बड़े अजीब काम करता रहा। जो मूसा बैरकुलजम के सामने जाके परेशान होता है, खुदा को फरियाद करता है, खुदा कहता तू मेरे को क्यों फरियाद कर रहे हैं? इन्हां लोगों को कह अगे बढ़ो, तू अपना आसा चुक इस समुद्र में दो टकरे कर दे। ये खुदा अपने बंदे मूसा को फरमांदा है कि तू क्यों मेरे को फरियाद कर रहे हैं? मैं तेरे नाल हां, मैं वादा किया सी कि मैं तुहानू ले जाऊंगा। खुदा के लफ्ज़ां दे मानी ने कि तू क्यों फरियाद करना है? तो इन्हां लोगों को कह अगे बढ़ो समुद्र वाल, वो अपना आसा वधा इस समुद्र को दो हिस्से कर दे। और मेरे अजीजों, खुदा ने इतना अजीब काम अपने लोगों ने किया कि वो खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। खुदा ने फिरौन को कहा कि मैं हुण तेनू फर्क करके दसांगा, इसराइलियां से मिस्रियां विच मैं तेनू फर्क करके दसांगा। आफतां मिस्रियां ते आउणगियां ते इसराइली महफूज रहेंगे, उन्हां दे उत्ते कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। और खुदा ने करके दिखाया। जदों जदों जरूरत पई है, जदों भी लोगों ने खुदा को बुलाया है, जदों भी लोगों ने ईमान के नाल खुदा दे हजूर मिन्नत की, बल्कि असी यशू नूं वेखदे हां, वो जबून की वादी से सूरज नूं कहंदा है कि खुद जा, जितनी देर तक बनी इसराइल पता नहीं कर दे वो अगे नहीं जा सकता। आसमान ते जमीन का जो निज़ाम है, इस कायनात के वक्तां बरसां ज़मानियां का जो इंतजाम है, उसके अंदर खुदा को कोई फर्क नहीं पैंदा कि वो लोग जिहड़े खुदा नूं अजीज ने, उन्हां दे बायस खुदा सूरज नूं उल्टा घुमा देता है, वापस रिवर्स कर देता है, आसमानां दे दरमियान उन्हें खड़ा कर देता है। और कि अज जो खुदा ने मेरी तुहाडी जिंदगियां दे विच कोई गवाहियां नहीं, असी खुदा की मोहब्बत के गवाह नहीं कि वो कितना मेहरबान है, उन्हें कैसियां कैसियां मेहरबानियां कीतियां ने। इहदा दावा खुदा दा बंदा पौलुस साडे सामने रखता है कि बेशक लोग बड़ी बुरी जिंदगी गुजारते हैं,
खुदा दे कलाम के बार खिलाफ कुफर बोलते हैं। ईमानदार लोग मसीही लोग खुदा दे कलाम के बार खिलाफ दावे करते हैं, लेकिन उस खुदा बदलते नहीं जाता, उस खुदा तब्दील तो नहीं हो जाता, उस खुदा की पायदारी से तो कोई फर्क नहीं पैदा, बल्कि लिखा है तो भी खुदा की मजबूत बुनियाद कायम रहती है। कैसे कि खुदा अपनों को पहचानता है, और जो कोई खुदा का नाम लेता है नाराजगी से बात रहे। जदों असी नाराजगी तो परहेज करने कि असी खुदा में सबूत देने कि तेरे तो इलावा सानू किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं चाहिए सानू इस कायनात के उत्ते अगर कोई चीज़ अजीज है तो तेरे हुक्म ने, तेरा बेटा, तेरी फरमा बरदारी सानू अजीज है। और जिहड़े लोग ये करते हैं अज भी इस दुनिया के उत्ते रोज़ उठ उठ के खुदा दी गवाहियां देते हैं, खुदा ने मेरी जिंदगी से काम किया है। हर रोज़ दुनिया के उत्ते कितनी गवाही होती है खुदा की, वो सारा झूठ है। कितने लोग इतने कहते मर गए हैं, इस दुनिया तो चले गए हैं, कि वह पादरी पैसे दे के लोगों को बुलाया होता है कि तू इस सामने आके गवाही देनी। लेकिन जिहड़ा बंदा खुद गवाह है उन्होंने किसी तसल्ली की, किसी यकीन दहानी की जरूरत है, उन्होंने किसी को पूछने की लोड़ है खुदा मेहरबान है या नहीं है। जिहड़ा बंदा आप खुदा की मुहब्बत का गवाह है, जिहड़ा शख्स अपनी जिंदगी की गवाही देता है कि खुदा मेरे ऊपर मेहरबान है। इस भैन आस्तर घर बात करने सा भाई आशरो के कहते सन खुदा ने हमेशा मेरे ऊपर बड़ियां मेहरबानियां की, उन्होंने तो आप ही सानू बुलाया तो कहते किसी पादरी ने नहीं भाई आशर को क्या कि बादल लोग कहते कहीं खुदा ने मेरी जिंदगी से काम किया है। वो अपनी गवाही देने लिए उन्होंने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बुलाया कि सारे घर आओ, मैं तुहाडे दरमियान खलो के खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहता। और खुदा का बंदा पौलुस कहता है जमीन के उत्ते जिन्ना मर्जी उगाड़ पैदा होए, जिन्ने मर्जी लोकी बिगड़ जान, जिन्ने मर्जी लोगों का ईमान उगाड़ दें, भावें सारी दुनिया चली जाए, लेकिन खुदा की बुनियाद कायम रहेगी। खुदा की बुनियाद मोहब्बत है, खुदा की बुनियाद रहम है, खुदा की बुनियाद पाकीज़गी है, खुदा की बुनियाद एक कलाम है। इन्हां सारिया चीज़ों की बुनियाद के उत्ते असीं खुदा के करीब आए हैं। ये सारिया सच्चाइयां ने जिन्हां ने साडी जिंदगियां के अंदर खुदा की कुदरत को जाहिर किया है, साडी अखां खोलियां ने, सानू समझ पा की कि खुदा साडे नाल प्यार करता है। असीं ते इस दुनिया के उत्ते अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारते फिरदे सां, अपने फैसले अपनी मर्जी ना करते फिरदे सां, दुनिया के उत्ते असीं धक्के खांदे फिरदे सां, मायूसियां ते नाउमीदियां च असीं फसे सां। लेकिन एक खुदा है जिन्हें अपने बेटे को तलिया और वो कहता है कि मैं दुनिया की रोशनी बन के आया हूं। और कलाम च लिखा है कि जिहड़े मौत के साए दे विच रहिंदे सन उन्हां दे उत्ते बड़ा नूर चमकिया। मेरी तुहाडी जिंदगी दे उत्ते अज यीशु मसीह के वसीले खुदा दा नूर चमकिया है और वो सानू जिंदगी की हकीकत दे नाल वाकफियत करांदा है। यीशु मसीह ने सानू बाप की वाकफियत कराई है, ये दस्या है कि फरमा बरदारी दे विच खुदा खुश है। खाली ज़बानी कलामी लफ्जी तौर पे असी कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि जिन्नी देर तक असी अपने ईमान को अमली जामा नहीं पहनाते, साडी सारी दीनदारी ईमान हर चीज़ बेकार है। इसी जुबान ना जिन्नियां मर्जी गल्लां कर ली। इसलिए मेरे अजीजो अज असी अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा इस गल को सामने रखिए कि खुदा तमाम चीज़ों तो वाकफ है। अगर मैं खुदा के कलाम के उत्ते अमल करन दिया वा, किन्ने परसेंट करन दिया वा, मनु किसी इंसान का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बल्कि मेरा खुदा मेरी जिंदगी की एक एक हकीकत को जानता है। अगर कोई शख्स जुबानी कलामी सारे दावे करन दिया है, सिर्फ लफ्जी तौर पर सारा कुछ पूरा करन दिया है,
वो खुदा को छुपया नहीं। यसु मसीह जिदन तख्ते अदालत लाएगा, यसु मसीह ने क्या उदन हर चीज खुल के सामने आ गई। ये फिक्र करिए कि जिदन यसु मसीह अदालत का तख्त लाएगा, उदन मेरी जिंदगी ईमानदारां दे दरमियान ज़ाहिर की जाए या बेईमान लोगों के दरमियान मेरा हिस्सा है। यदि फिक्र करिए, ये फिक्र करके किसी इंसान को उठाने लिए नहीं, बल्कि अपनी निजात लिए कि मेरी निजात सिर्फ एक ही तरीके नाल मुमकिन है, जिहड़ा असी इस तिमोथी दे खातर जिहड़ा 15वीं आयत है कि अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े, जिहड़ा उधर बड़ी पग बन के अगे अगे टुरदा होए लोकां दे कि मैं ते सारियां तो बड़ा लंबड़दार हां, तो यीशु मसीह के मैं तेनू जानता ही नहीं है, बदकारो मेरे सामने से दूर हो। उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा, बल्कि जिन्होंने यीशु मसीह बाज दे के कहे और मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस मिरास को लो जो बनाए आलम से तेजतर से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਖਬਰਗਿਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਗਨ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। यीशु मसीह ने बात यह कह दिया है और बड़े हैरान होंगे वो सारे लबरदार जिहड़े आज बड़े 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 दावे रखते हैं, अगर उन्होंने जिंदगी च अमल नहीं तो उन्होंने यीशु मसीह को कहेंगे असं तेरे नाम से बड़े मुआवजे किए हैं। आज बड़े सारे लोग ने जिहड़े समझते हैं मैं समझा मैं इतने लोग के कलाम सुना दिया, मैं किसी दुआ करा उसकी बीमारी चली जाती है। मेरे चीज़ों एक चीज़ा मेरी निजात का बायस नहीं है। उधर ते पेश ही मौजे वाले नहीं होना कि असी बड़े मौजे किए हैं, लेकिन वो गलती ये कर गए कि वो खाली मौजिया के पीछे भजते रहे कि मैं दुनिया के लोगों की शफा ही काम करता रहा, कलाम सुनाता रहा सारी दुनिया, लेकिन अपनी जिंदगी च कोई अमल ना हो, आप भी मैं इस कलाम के उत्ते अमल करने का कभी सोचा भी ना हो। जिधर यीशु मसीह के सामने जावा उधर बड़ा करारा जवाब मिलेगा, मैं नहीं जानता कितों आया। दिल करे मेरे वसीले ना कितने लोग बच के उस वेले बादशाही के अंदर खलोते हो, मैनू भी ते तुहानू भी, दुनिया के हर ईमानदार, चाहे वह किड्डा वड्डा कोई हीलर है, चाहे वह किड्डा वड्डा आलम है खुदा दे कलाम दा, या किसी चर्च का मैंबर है, हर ईमानदार नूं ये जरूरी है कि जिहड़ा कलाम सुनदा है उस कलाम दे उत्ते कलाम दे मुताबक अमल करे, ताकि जो यीशु मसीह आए तो शर्मिंदा ना होना पए, बल्कि असी कलाम यीशु मसीह का बड़े फखर दे नाल इस्तकबाल करिए, हवावां दे विच उड़ीए, उहदे नाल असी अपनी बादशाह दे अंदर दाखल हो जाइए। आमीन। कलाम यीशु मसीह मैनू तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी कसरत ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ देगी। आमीन।